आने का मुख्य कारण मेरा ये है कि इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि हमारे जो भाई बहन ही है, क्योंकि हमने भी बहुत टाइम से जो ये प्रतियोगिक परीक्षा होती है इसकी तैयारी करी है। सच कहूँ तो अब तो शर्म आती है ये बोलते हुए भी किसी को कि हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आधे एग्जाम तो ऐसे कि हमारी उम्र निकल गई है, नहीं भर सकते, ठीक है। और वो किस कारण हुआ है कि भाई तुम्हारी ये इस तरह की नीतियां है कि 1-1.5 साल तक बच्चों से तैयारियां करो, उसके बाद जिस दिन पेपर देने जाओ उस दिन पता लगता है दूसरे दिन भाई पेपर तो लीक हो गया है, फिर आगे से मन ही नहीं होता है हमारा पेपर देने का। बाकी कल मैंने एक बहन है उनका वीडियो बहुत वायरल होते हुए देखा है, तो खासकर अगर देखा जाए तो मैं उनके लिए भी आई हूँ। मेन मुद्दा ये है कि मैं अपने बेरोजगार दोस्तों के लिए यहाँ आई हूँ, उनकी आवाज बनने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन उनका जो मैंने चेहरा देखा है, एक डर देखा है उनकी आंखों में, वैसा मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले मतलब 3-4 साल पहले। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना कहूंगी कि ये जो भगवादारी है इनसे डरने की कोशिश मत करना, इनसे डरो मत। ये एक्चुअल में अगर इनसे आप 2 सवाल, पढ़ा लिखा कोई भी इनके सामने खड़ा हो जाएगा, इनसे 2 सवाल करो, इन्हें आता जाता कुछ नहीं है। बस इनको धर्म के नाम पे इनसे कुछ भी करवा लो, हिंदू मुस्लिम, बस तुम कुछ भी चीज पूछ लो इनसे, ये हिंदू मुस्लिम में इस तरह उलझा देंगे आपको कि आप सच में ही ये सोचने लगेंगे कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी कुछ पूछ के। तो ये चीज होती है। तो हुआ ये कि मेरे साथ भी मैंने कुछ ऐसे ही धर्म को लेके मान लो, या जो वो पोस्ट थी उस समय अंकिता भंडारी जी का केस चल रहा था, तो उस बारे में कुछ लिख दिया था मैंने सत्ता के खिलाफ, साफ कहूँ तो आप यकीन नहीं करोगे कि जितने भी, मैं तो कहूंगी कि जितनी भी इन्होंने सेना बना रखी है अपनी, सेना अगर देखी जाए तो हमारी एक ही सेना है, लेकिन इन्होंने अपने जितने भी ये दल बना रखे हैं, ये इस कदर मेरे पीछे पड़ गए कि ये सिर्फ डोभाल अंकल जी जानते हैं कि उस दौरान मैं किस कदर डरी हुई थी। क्योंकि तब थोड़ा ये भी था कि हाँ डर भी लगता था, बस ये अंकल और है जिन्होंने उस दौरान मेरे को बचाया है, या बचाया ही मान लो, क्योंकि ये इस कदर खतरनाक लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको इस तरह ट्रोल करेंगे, आपके घर तक घुस आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आप डर गए तो वो जीत गए। लेकिन अगर आप इनके खिलाफ खड़े हुए, बस वहाँ सोच लो कि इनकी हार है। तो मैं यही सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, खासकर ये बॉबी पवार जी से, कि हमारा जो ये आंदोलन है ये इसी तरह चलता रहे, क्योंकि ये है कि इन्हें ये लगता है कि कर क्या लेंगे, बेरोजगार जो है, बेरोजगार संघ है, युवा कर क्या लेगा, ये 2-4 दिन मतलब प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद चुप होंगे। फिर उसके बाद होता क्या है कि यही है कि इनके जो भी है ये 2-4 दिन जाएंगे, अंदर बाहर होंगे ये, उसके बाद ये फिर से ऐसा कैसे हुआ है कि ये पेपर था उससे पहले जो ये हाकम सिंह है ये बाहर कैसे आ गए। भाई इन्होंने इतना बड़ा क्राइम करा है, इनको बाहर ही क्यों आने दिया जा रहा है। जो एक्टिविस्ट है, देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, या जो अपने सही मुद्दे बोल रहे हैं, उनको जेल में सड़ा रहे हैं ये। लेकिन ऐसी क्या नीड हुई कि इस बंदे को बाहर किया जाता है। ये तो एक अगर देखा जाए तो हर बार का इनका एक ये मतलब ये मान लो कि एक होता नहीं कि लोगों को गुमराह करने का तरीका है। लो जी हमने तो मतलब जो हाकम सिंह है उस पर कार्रवाई कर दी है, हो गया भाई, बच्चे शांत हो गए। हाकम सिंह क्या इतनी बड़ी पावर है कि वो अकेले ये चीज कर लेता है? नहीं, इसके पीछे जो बड़े बड़े लोग हैं जिन तक इसका जो ये पैसे इतने लेते हैं 15 लाख रुपए, भाई हमारे पास की तो नहीं है इतना। एक एग्जाम के लिए या एक नौकरी के लिए अगर हमारे पास 15 लाख रुपए होते तो हम कोई अपना रोजगार खड़ा कर लेते, है ना। क्यों हम 15 लाख मतलब ऐसे देते कि हाँ भाई चलो ठीक है नौकरी के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे बेरोजगार संघ की या युवाओं की जो मांग है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, तो इस बार ये है कि हम अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे वो इस मुद्दे पे। तब तक चाहे हमें रात दिन सड़कों पे यहाँ बैठ के कुछ भी किसी भी तरह का प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन एक और बात सबको अपने जहन में ये उतारनी है कि ये सरकार पिघलने वाली नहीं है। क्योंकि ये इस कदर आप सोच सकते हैं कि ये लोगों को रातों रात गायब करवा देते हैं या कुछ इस तरह। मैं सच कहूँ अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे डर है। लेकिन ये चीजें मेरे साथ बहुत पहले से हो चुकी है। आप यकीन नहीं करोगे, ये ऐसे युवाओं को तैयार करते हैं आपके खिलाफ जो थोड़े बहुत होते हैं ना कि हाँ एक युवा ऐसा है जो अपना पढ़ लिख के उसे ये है कि मुझे नौकरी करनी है, अपने परिवार का सपोर्ट देना है। लेकिन एक युवा ऐसा है कि थोड़ा बहुत पढ़ गया है,
फिर ये उस युवा का माइंड वॉश करते हैं, उसके दिमाग में अपना धर्म घुसाते हैं, फिर ये अपनी पूरी जो ट्रोल करने की वो है वो तैयार कर लेते हैं। आपको ऐसे ऐसे लोग ट्रोल करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते धर्म के नाम पर। ठीक है, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को मानती हूँ, लेकिन अपना धर्म अपने तक रखिए ना। धर्म को हर चीज में घुसाने की क्या जरूरत है? रोजगार मांगे, धर्म का नाम कर दो बीच में। कुछ भी चीज हो तो धर्म से लेके ये ऐसे उलझा देंगे आपको कि डरा देंगे, धमका देंगे कि आपकी आवाज को ये दबाने की कोशिश करेंगे। तो बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको बोलने का टाइम चाहिए। मैं उन बहन का नाम शायद रजनी है। मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगी, एक पर्सनल एक बहन होने के नाते ये बोलूंगी कि आप इनसे डरे नहीं। बस इनसे आपने अगर इन भगवादारी से डरना छोड़ दिया तो मतलब आपने इनके दिमाग पे विजय पा ली है, क्योंकि ये डरपोक बहुत है। ये डरते हैं इसलिए क्योंकि अगर इनका देखा जाए ये होते हैं पक्के वाले अंधभक्त। इनको नहीं इधर उधर के पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, ये पढ़े लिखे इंसानों से बहुत डरते हैं। बस अपना ये है कि भाई हमने जो हमारा आंदोलन है इसको हमने जारी रखना है, एक न्यायपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमने इसको जारी रखना है। हाँ, ये कोशिश भी हो सकती है हमारे इस आंदोलन को खत्म करने की कि इसमें कभी भी ये जाति धर्म को बीच में ला सकते हैं। तो ये इस चक्कर में ना पड़े, इनके किसी भी उसमें ना पड़े। खासकर मेरा युवाओं से एक अनुरोध है कि बहुत धर्म के नाम पे अपनी जिंदगी खराब ना करें, अपना धर्म अपने तक रखिए कि हाँ ठीक है मैं हूँ, जो जिस धर्म से मैं हूँ, धर्म में मत उलझे। इनकी पॉलिसी ही ये है कि आप रोजगार मांगोगे, आपको धर्म के नाम पे उलझा देंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी सभी से ये निवेदन है कि अगर आप दिन में नहीं आ सकते हैं, मैं खुद सच कहूँ तो बहुत छोटा बेबी है, वो अंकल जी को पता है, नहीं आ सकती हूँ दिन में, फिर जीवन यापन करने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए हमें भी काम करना पड़ता है। लेकिन सबसे ये अनुरोध है कि अगर आप दिन में नहीं आ सकते हैं इस धरने में, तो सुबह शाम तो जरूर 10 मिनट निकाल के आइए आप कि हाँ हमने अपने बेरोजगार जो साथी है उनका वो देना है। अगर आपके यहाँ कोई बच्चे नहीं है, आपके उम्र के या दोस्त नहीं है, तो ये सोच के आइए आप सब इस धरने में कि आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उसे बचाना है। आज नहीं बोलेंगे तो ये इस कदर आपको दबा देंगे कि आपका भी आपकी जो आने वाली पीढ़ियां है वो गूंगी पैदा होगी, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि धरने कैसे देते हैं, प्रदर्शन कैसे करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को कैसे रखते हैं। बस आप लोगों का सबका बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ इस आंदोलन में आए हैं, खासकर मिस्टर बॉबी पवार जी से कि इस आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है और इस धरने को ऐसे ही जारी रखें। हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह का अगर हमारे लिए मतलब सहयोग है या कुछ भी है, खास सहयोग तो हम क्या ही दे सकते हैं बेरोजगार युवा। ये है कि हम सुबह शाम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं और ये उम्मीद बांध सकते हैं आपको कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा युवा खड़ा है, क्योंकि बेरोजगार इस कदर कर दिया है इस सरकार ने। एक छोटी सी और बात करना चाहूंगी, जो बहुत पहले से पेपर दे रहे होंगे, याद करिए आज से करीबन 6-7 साल पहले हर संडे पेपर होता था, हर संडे पेपर होता था। अब 1 साल में 1 पेपर हो रहा, वो भी सबको हाल बताइए, वो भी लीक हो जाता है। कैसे भाई इस सरकार में लीक होता है? और कुछ अंधभक्त इनके ऐसे कि आजकल भी पोस्टे पर पोस्टे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमने तो इतना रोजगार दिया, हमने इतनी योजनाएं। भाई धरातल पर क्या उतारा है तुमने, वो मायने रखता है। बाकी सभी से यही अनुरोध करूंगी कि इस धरने को जारी रखिए, सब आइए। शुक्रिया।